चाहतों के शीशे में ताला गया है। चाहतों के शीशे में बाला गया है। बिखरे हैं दर्द के जिंदगी में साए, कैसे उजड़े घरों दे बसाए। मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। मैं वक्त के साथ चलना चाहता हूँ। मेरे लिए बिजनेस ही सब कुछ है। बहुत आगे जाने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने मुझे दिलवाए हैं उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कह सकता हूँ। और अब जो कॉन्ट्रैक्ट तुम लेना चाहते हो वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, भूल जाओ उसे। और वैसे भी जो चीज मैं अपने लिए चाहता हूं उस पे किसी दूसरे का हक नहीं समझता। भाई मुझसे ज्यादा अच्छी सजावट कोई कर ही नहीं सकता। जी अब इसीलिए तो आपको बुलवाया। बाबा पकड़ ले। ला बेटा ला। मैं छोटी हूँ, आप नीचे आ जाए। छोटा सा बच्चा ला। पापा गिर गए। अरे जमाल क्या हुआ? देख नहीं रही हो, गिर गया हूँ और क्या। हंस रही है। वाह देखो बीवी कैसी बीवी है, शौहर की तकलीफ में हंस रही है। देखो यार क्या जमाना आ गया। अरे जमाल तुम यहाँ आराम से बैठे हो और अभी कितने काम बाकी हैं। वाह 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 भाभी, इसे हंसने का आप और मौका दे रही हैं। सुभान अल्लाह, यानी बीवी तो बीवी, भाभी उससे भी आगे। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या भाभी? मौसूफ ऊपर से नीचे धड़ाम आ गिरे। तुम फिर से गिर गए? हंस लें अपनी। मुझे गिरने का बहुत शौक है ना, हंस रही हैं आप। वो तो पिज़ा ने मुझे कहा कि पापा मुझसे, मैं छोटी हूँ, बैलून पकड़ने के लिए नीचे आया हूँ तो गिर गया हूँ धड़ाम से। पापा मैंने इतना नीचे आने को नहीं कहा था। आराम से। अच्छा अब जल्दी से ये काम खत्म करो, तुम्हें अभी केक भी लेने जाना है। मैं अफजल से फोन करके पूछती हूँ कि वो कब आ रहे हैं। जी। उससे अच्छी सजावट कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। लाओ। हेलो। अफजल आपसे ये पूछना था कब तक लौटेंगे? क्या क्या मतलब है कब तक लौटूंगा? आज हमारी हिना की सालगिरह है। देखो मुझे रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर मैं पहुंच सका तो पहुंच जाऊंगा, वरना नहीं पहुंचा तो कोई कयामत नहीं टूट पड़ेगी। आप नहीं आएंगे तो? जस्ट लीव इट सालिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती हो कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं और तुम लोगों के रोज रोज के तफरीह के बहाने मुझे पसंद नहीं है। Understand? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं सबिया, वो उन्हें देर हो जाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाभी, अफजल भाई को आप जैसी बीवी मिलनी चाहिए थी।
कोई और होती तो उनके साथ निभा ही ना कर पाती। और फिर ये भी ख्याल आता है कि आपको अफजल भाई जैसा शौहर नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि मेरे बड़े भाई हैं वो, फिर भी सच पूछें भाभी, ये घर आप ही ने जन्नत बना रखा है। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं बनाओ, वरना जॉइंट फैमिली तो मसाइल की आमाज का होती है। एक गलती और की है आपने जी, ये जो ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी मुझे जैसी आपने ला दी है। क्या कहा है? अच्छा, वो मुझे याद आया, मैं केक लेके आना है, मैं केक लेके आता हूँ। केक सजाने ना बैठ जाना, मैं भी साथ में। बीना फिर जीत गई। यस! ये पकड़, मजा आया। लगता है कभी मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। अरे बाबा, दिल छोटा मत करो, कोई बात नहीं। मैं अगली दफा जानबूझ के हार जाऊंगी। ओह, इतना गरूर? गरूर की कौन सी बात है? ठीक ही तो वो कह रही है, वैसे तो तुम जीतने वाली हो नहीं। ऐसी बात है तो फिर एक बार और खेल लो। अरे नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर जल्दी जाना है। मैदान छोड़ के भाग रही हो? जी, मैदान छोड़कर नहीं भाग रही, शुक्र करो कि तुम दोबारा हारने से बच गई हो। क्यों? चलो चलो। ओके, चलो। कितनी गर्मी है। ये जो सिमी है ना, ये रोज मुझे चैलेंज करती है और रोज हार जाती है, लेकिन बस फिर भी नहीं आती। इसी चक्कर में मुझे देर हो जाती है। तो कोई बात नहीं। जल्दी करो बीना जी, ना आप ही की नाराजगी कोई मोल नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार पहुंचूंगी। मैंने ही ना कि इतना जबरदस्त किस्म का बर्थडे गिफ्ट लिया। बाबा जानी, बाबा जानी, क्या हुआ आपको? बेटा, ये दवाई हलक से नीचे जाएगी तो मैं बताऊंगा ना क्या हुआ। अम्मा, आप ही बताएं ना, बाबा जानी को क्या हुआ? रात तक तो इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। 102 बुखार है। क्या? समझ में आ गया, उसने बिल्कुल ठीक कहा था। किसने? परवीन शाकिर ने। क्या कहा था? रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। बाबा जानी, यकीनन आपने कोई लापरवाही की होगी। नहीं भैया, मेरा बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, सब कसूर तुम्हारी अम्मा जान का। मेरा कसूर है? बाजार से चटपटी चीजें मैं ला कर देती हूँ आपको। तो आप मुझे रोकती भी तो नहीं है ना। देखिए, आपने फिर बच्चों जैसी बातें शुरू कर दी। बाबा जानी, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे बेटा, तुम तो मेरी जिंदगी हो, जिंदगी नाराज हो जाए तो मतलब पता क्या होता? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसलिए कि मेरी जिंदगी मुझसे नाराज ना। मुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं बेटा, नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम हमारी उसके लिए प्यारी नवासी के लिए क्या लेकर आई? प्यारी सी गुड़िया। लेकिन अब क्या फायदा? क्यों फायदा क्यों नहीं? इसलिए कि इस हाल में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, और आप कहीं नहीं जाएंगे तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। अरे नहीं बेटा, हम में से कोई नहीं जाएगा तो साले बेटे का दिल टूट जाएगा। लेकिन बाबा, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं हूं ना इनके पास, इनकी देखभाल के लिए। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, कि आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अगर तुम कहोगी तो मैं कभी भी बेड से नहीं उतरूं। आपने फिर वही बातें शुरू कर दी ना।
आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आप क्यों फजूल बातें करते रहते हैं? कभी कभी मैं ये सोच कर काम जाता हूँ कि अगर इसको दुल्हन बनी देखे बगैर बुलावा आ गया तो क्या होगा? आप तो खाम खावल फूल बोलते रहते हैं। अच्छा, हमारी बातें तो बकवास लगने लगी। मुझे नहीं पता, बुखार में और फूल बोलते रहना तो आपकी आदत है। अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो बेगम? हमारी माजरत तो सुनती जाओ। हेलो हिना, देखा हम लोग भी आ गए भाई। भाभी कैसी लग रही है हमारी जोड़ी? अल्लाह नजरे बद से बचाए। मुझे नजर न लगे इसलिए मैं अपनी बेगम को अपने साथ रखता हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या कह रहे हो? सच्ची बात, कभी नहीं अच्छी लगती। चलो जी। मम्मा बिना खाला आ गई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ये हिना के हैप्पी बर्थडे। अम्मा और बाबा को बाहर छोड़ आई हो क्या? घर पर। क्या? वो बाबा जानी को हल्का सा टेम्परेचर था, मैंने कहा कि आप आराम करें घर पर। मुझे बताया होता तो मैं खैरियत पूछने घर आ जाती। अरे आपी, फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना हल्का सा टेम्परेचर है। मैं जो आ गई हूँ अपनी हीना बेटी की सालगिरह को विश करने के लिए। अब हीना को चाहिए कि वो जल्दी से केक काट दे बस। नहीं खाला, अभी तो पापा आए नहीं। जी भाभी, अफजल भाई का इंतजार तो करना पड़ेगा। उन्हें देर हो जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन ज्यादा देर हो गई तो? मम्मा कुछ भी हो, जब तक पापा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। अच्छा तो ठीक है, हम लोग सब इंतजार कर लेते हैं। जमाल, अब हमें यूं के लिए बाहर नहीं मिलना चाहिए। क्यों? बस ऐसे। इधर देखो, कोई बात हुई क्या? नहीं। मुझसे नाराज हो किसी बात पे? नहीं तो फिर ये रूखी रूखी बातें क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि मैं एक मशरक़ी की लड़की हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। ओह, मशरक़ी की लड़की साहिबा, अब मुझे जरा ये बताइए कि बाहर मिलना आपको अच्छा नहीं लगता? अंदर हमें तो मिलने नहीं देगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे अम्मा अब्बा हैं और मेरे घर पे सालिया भाभी, तो अब कहाँ मिलेंगे? शादी के बाद अपने घर में। और ये शादी होगी कब? जब आप सालिया आपी से बात करेंगे और आप ही अम्मा अब्बा से बात करेंगी तब। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हें बाहर मिलने पे एतराज नहीं है, बल्कि
शादी जल्दी ना होने पे एतराज है। ये मशरकी लड़की हमेशा शर्मा कर मशरक की जाने भी क्यों चली जाती है? जमाल, क्या बात है जमाल, आप किधर खो गए? यहाँ सब बातें कर रहे हैं। जमाल, अब बहुत देर हो चुकी, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। बीना को भी घर वापस जाना है। भाभी, बीना को मैं छोड़ाऊंगा? जाहिर है, इतनी रात को वो अकेली घर कैसे जाएगी? बहरहाल अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। इतनी देर से क्यों आए, और वो भी इस हालत में? मैं देर से आता हूं या जल्दी आता हूं, तुम्हें इससे क्या है? और मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, अंडरस्टैंड? जाइए, आप तमाशा मत कीजिए। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये है? क्या तमाशा बनाया मैंने? तुम खुद वो करती हो जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे अजियत देती हो तुम, तमाशे की वजह हो तुम, और फिर कहती हो कि तमाशा मैंने बनाया।